खमा गनी। आज मैं आपको रूप कंवर जी राठौड़ के बारे में बताऊंगा। आपका जन्म राठौड़ वंश में हुआ। आपके पिता का जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बिजनेस था ट्रकों का। आपने अपनी स्टडी जयपुर से ही करी। उसके बाद आपने बीएड पास करी। आप बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी, पर पूर्ण भक्ति भाव वाली थी। रोज़ मंदिर जाना यह आपका नियमित ढंग था। वह ध्यान करना यह आपका नियमित ढंग था। 18 साल की उम्र में आपकी शादी दिवराला के ठाकुर माल सिंह जी शेखावत से हुई। माल सिंह जी भी शिक्षित थे। वह माल सिंह जी के पिता सुमेर सिंह जी टीचर की नौकरी करते थे। पूरा परिवार पूर्ण शिक्षित था। शादी के कुछ महीने बाद ही माल सिंह जी व रूप कंवर साथ रहने लगे। वह उनका अटूट प्रेम देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन कुछ महीने बाद माल सिंह जी के पेट में जोरदार दर्द होने लगा। इसके कारण उन्हें सीकर के एक अस्पताल में भर्ती करा गया। रूप कंवर भी अस्पताल में पहुंच चुकी थी। खबर मिलने पर 2 दिन बाद ही माल सिंह जी की मृत्यु हो गई। रूप कंवर दिवराला की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही रूप कंवर जोर जोर से रोने लगी, परंतु थोड़ी देर बाद सुमेर सिंह जी से बोली, पापा मैं भी जाऊंगी व आपके पुत्र भी जाएंगे, विमान आ गया है। जब बहुत समझाने पर भी रूप कंवर नहीं मानी, तब नरपत सिंह जी एवं कई पंडित आगे आए। वह चाहते थे कि क्या रूप कंवर को हम कैसे रोक सकते हैं। तभी नरपत सिंह जी ने बोला, वह आग है, जब तुम उसमें चलोगी तो सोचो कैसा दर्द होगा। रूप कंवर गंभीर हो गई। बाद में माल सिंह जी के शरीर के कान में कुछ फुसफुसाया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि चमत्कार हुआ और माल सिंह जी की आंखें खुल गई। वह वापस बंद हो गई। यह देखकर सभी पंडित व नरपत सिंह जी रूप कंवर सा के पाँव में पड़ गए और कहने लगे, माँ अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप अपने पति को जीवित क्यों नहीं कर देती। रूप कंवर ने कहा, यह मालिक की मर्जी है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। रूप कंवर ने अपना दाहिना हाथ पास में जल रहे दीपक के ऊपर रख दिया। लोग बताते हैं कि फिर भी रूप कंवर ने अपना हाथ नहीं हटाया और हाथ जलता रहा, परंतु रूप कंवर के मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। रूप कंवर ने स्नान किया। वह एक सुहागन के कपड़े पहने, जो अपनी शादी की पोशाक थी वही रूप कंवर ने धारण की और माल सिंह जी के चरणों का जल पिया। वह पास में ही बैठकर गीता जी का पाठ करने लगी। 4000 राजपुरों की भीड़ उस वक्त इकट्ठा हो चुकी थी। घर के चारों ओर भीड़ ही भीड़ फैली थी। तभी रूप कंवर ने कहा, दिल्ली से ऑर्डर आ गया है, वह दखल अंदाजी करने आते ही होंगे, जल्दी करो। सभी ने रूप कंवर को चुनरी उड़ाई। वह उसके हाथ पर मेहंदी लगाई और तिलक किया। ढोल नगाड़ों के साथ रूप कंवर को घर से विदा किया गया। माल सिंह जी के पीछे रूप कंवर अपने हाथ में नारियल लिए झोली में बताशे व मेवे हजारों की भीड़ पे फेंक रही थी। हरे राम हरे कृष्ण का मधुर आवाज़ में पाठ कर रही थी। वह परिवार की कुछ महिलाएं जो उनके पीछे चल रही थी, वह भी हरे राम का ही गान कर रही थी। तलवारों से राजपूत बंदूक लेकर व तलवार लेकर दिवराला के चारों ओर रक्षा कर रहे थे। रूप कंवर जहाँ चल रही थी उससे कुछ दूरी पर ही चारों ओर राजपूत गोल गोल घूमकर ध्यान रख रहे थे। उसी वक्त पुलिस फोर्स अजीतगढ़ तक पहुंच चुकी थी। इंडिया टुडे की टीम भी वहां आ गई थी, परंतु अजीतगढ़ तक पहुंचते ही उनकी ट्रक का टायर पंचर हो गया। यह चमत्कार था या सिर्फ एक घटना, इसे कोई साबित नहीं कर सकता। रूप कंवर ने शमशान जाकर 3 सती माता जो उनके ही कुल के थे उन्हें प्रणाम किया। वह लकड़ियाँ लगाई गई। उस जगह को गौमूत्र से शुद्ध किया गया। माल सिंह जी का शरीर चिता पर रखा गया।
15 मिनट तक रूप कंवर ने चिता की 3 बार धीरे धीरे परिक्रमा की। वह लोग बताते हैं कि वह अपने कपड़ों को थोड़ा सा पकड़ के और झटके से ऊपर जाकर बैठी, जबकि चिता इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर झटके से बैठना शायद असंभव था। कुछ ही देर में रूप कंवर ऊपर बैठकर कुछ फुसफुसाने लगी। चारों ओर गायत्री मंत्र, जय भवानी व रूप कंवर की जयकारे उठने लगे। मान सिंह जी के छोटे भाई ने माचिस जलाई और वह माचिस बुझ गई। तभी रूप कंवर ने इशारे से उन्हें मना कर दिया। पूरी चिता पर लोग नारियल, घी, अगरबत्ती, कपूर लाने लगे व डालने लगे। रूप कंवर वही घी से अपने हाथों पर लगाने लगी। उसी वक्त पीछे से एक आदमी मन में सोचने लगा, कितना अभागा हूँ मैं, माँ की पीठ के दर्शन हो रहे हैं लेकिन मुख नहीं दिख रहा। वह चौकन्ना रह गया जब रूप कंवर ने हाथ के इशारे से उसे आगे बुलाया। वह आगे आकर लेट कर प्रणाम करने लगा। तभी एक आदमी ने कहा, रूप कंवर माँ जल्दी करो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो रूप कंवर ने बोला, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस तुम चिता की रक्षा करना, चिता को कोई हानि नहीं पहुंचे। रूप कंवर गंभीर होकर कहती है, इस चिता में अशुद्ध व्यक्ति का नारियल है, किसी अशुद्ध व्यक्ति ने इसमें नारियल चढ़ा दिया है, उसे बाहर निकालो। तभी ठाकुर साहब ने कहा, माँ हम बाहर कैसे निकालें, यहाँ 100 नारियल, हजारों नारियल हैं, हमें कैसे पता लगेगा। तभी रूप कंवर ने 3 ताली बजाई और नारियल फूटकर बाहर आ पड़ा। थोड़ी देर बाद रूप कंवर ने सबको शांत होने का इशारा किया और ओम बोलने लगी। गाँव वाले बताते हैं कि रूप कंवर की साड़ी हवा की ओर लहराने लगी और झटके से उसमें आग लग गई। लोग चकित रह गए, चारों ओर आग फैलने लगी। धीरे धीरे रूप कंवर का शरीर जल रहा था, पर लोग बताते हैं वह ना चीखी ना चिल्लाई, वह शांति से चिता के ऊपर अपनी दोनों आंखें बंद किए बैठी थी और भगवान के नाम का जाप कर रही थी। रूप कंवर के पूरे शरीर पर आग लग गई थी, लेकिन ये उनकी साड़ी यथावत ही थी। लेकिन आग के अंदर नारियल फूटने के कारण लकड़ियां खिसकने लगी और जलती हुई रूप कंवर चिता से एकदम नीचे आ गिरी। लोग बताते हैं कि जलती अवस्था में भी रूप कंवर रेंगते हुए चिता पर लेट गई। वह अपने दोनों हाथ से आशीर्वाद देने लगी। सब लोग घर की तरफ भागे और एक घी की केतली, कनस्तर जो भी उनके घर में था वह लाकर चिता में डालने लगे और लकड़ियां भी डालने लगे। इसी तरह सब कुछ जल गया और एक 18 साल की राजपूत लड़की राजपूतों के लिए माँ वह देवी बन गई। लोग बताते हैं कि 12 दिन तक रूप कंवर की जोत जलती रही। राजपूत बारी बारी से बिना सोए चिता की रक्षा कर रहे थे। वह पुलिस व आर्मी फोर्स को कह दिया कि इस नियमित दायरे के अंदर जो भी आएगा तो सही नहीं होगा। लेकिन अगले दिन ही अखबार में हेडलाइन छपी कि हजारों राजपूतों ने एक 18 साल की बच्ची को जला कर मार डाला व उसे ज़बरदस्ती सती किया। उस वक्त देश के कुछ बड़े मुद्दे छुपाने के लिए सती रूप कंवर का मामला आगे लाया गया। वह भारत की बहुत बदनामी हुई। आउट ऑफ इंडिया तक ये बात फैली थी। वह लोग कहने लगे कि भारत में आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। एवं इसी दौरान मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को भी अपने पद से हटाया गया। भैरव सिंह जी शेखावत सहित कई राजनेताओं ने इसका समर्थन किया। 13 दिन बाद यानी 13वीं पर एक बड़ी सी साड़ी ली और रूप कंवर का चुनरी महोत्सव बनाया गया, जिसमें रूप कंवर को साड़ी चढ़ाई जाने वाली थी। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ही आर्मी फोर्स को वहाँ भेज दिया ताकि ऐसा कोई पूजा पाठ वहाँ न हो। लेकिन फिर भी उपयुक्त समय के 2 घंटे पहले ही ये कार्यक्रम हो गया, जहाँ रूप कंवर की समाधि को चुनरी स्थापित की गई और एक त्रिशूल भी स्थापित करा गया। पूरी जगह को गौमूत्र
वह दूध दही पंचामृत से स्वच्छ किया गया। वह माँ रूप कंवर का नाम वहाँ लिखा गया। आज सरकार ने वहाँ मंदिर निर्माण के लिए मना कर दिया है। यह सरकार का सख्त आदेश है कि वहाँ किसी भी प्रकार का मंदिर का निर्माण न हो। बस वहाँ आज एक छोटा सा चबूतरा है जिस पर रूप कंवर का फोटो लगा हुआ है। लेकिन लोग बताते हैं कि उस वक्त राजपूतों का जोश देखने लायक था। पूरे भारत में राजपूत जगह जगह से माँ रूप कंवर के जयकारे लगाते थे और यह मामला कम से कम 3 साल तक चलता रहा। इस कांड के बाद 46 राजपूतों को गिरफ्त में लिया गया। पूरे भारत में राजपूतों की बदनामी हुई। कहा गया कि राजपूतों ने एक महिला, एक बच्चे को मार डाला। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। राम राम। जय भवानी, जय माँ रूप कंवर देवराय।